आज तक मैंने कभी ओलंपिक के इतिहास में नहीं सुना कि 100 ग्राम वजन को लेके आप एक खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद कर दे रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या है विनेश फोगाट, आप नहीं जीत सकेंगी मेडल? देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद तर्क है अपने आप में। क्वार्टर फाइनल जीता तब वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में भाग लिया तब वजन हुआ होगा, तो तब तक आपको ये 100 ग्राम नहीं दिख रहा था। अचानक ये जब फाइनल में विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल जीतने की संभावना प्रबल हुई, तो आपको दिख रहा है कि उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। आपने खेल मंत्री का बयान सुना, उन्होंने बताया कि खेल मंत्री कितना खर्च किया, पूरी मदद दी खेल गई, मंत्री तो ऐसा पूरा कर उन्होंने रहे थे ब्रेकअप जैसे बनाया। उन्होंने एहसान किया है, कोई खिलाड़ियों को कोई सुविधा दी, तो कोई आप एहसान कर रहे हैं क्या? आदाब, नमस्कार। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, जो कि लगातार वीडियो के जरिए, ट्विटर के जरिए विनेश फोगाट वाले मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई साजिश है। भारत को बहुत सख्त से सख्त तौर पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगर हो ज़रूरी हो तो हमें बाइकआउट भी करना चाहिए। संजय जी, प्रतिक्रिया क्या है? विनेश फोगाट, आप नहीं जीत सकेंगी मेडल। हमारा इंडियन कॉन्टिजेंट कह रहा है कि हमने सब कुछ किया, उनके बाल काटे, कपड़े छोटे किए, सब कुछ करके देखा, पर वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा रह गए। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद तर्क है अपने आप में। और आप मुझे बताइए, जब कोई खिलाड़ी जाता है किसी खेल प्रतियोगिता में, और ओलंपिक तो दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, तो वहाँ जाने के बाद वजन हुआ होगा, क्वार्टर फाइनल जीता तब वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में भाग लिया तब वजन हुआ होगा, तो तब तक आपको ये 100 ग्राम नहीं दिख रहा था। अचानक ये जब फाइनल में विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल जीतने की संभावना प्रबल हुई, तो आपको दिख रहा है कि उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये साजिश है। आज तक मैंने कभी ओलंपिक के इतिहास में नहीं सुना कि 100 ग्राम वजन को लेके आप एक खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद कर दे रहे हैं। 144 करोड़ भारतीयों के सपने को चकनाचूर कर दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम कीनिया से भी गए गुजरे हैं? क्या कीनिया जैसे देश, जो अपने खिलाड़ी के लिए, जिसको सिल्वर मेडल मिला था, डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट किया उस देश ने, और उसको सिल्वर मेडल वापस मिल गया। हमारा सिल्वर मेडल था, वो भी छिन गया। हमारी सरकार ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पीटी उषा, जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर हैं, उन्होंने वहां पर हैं, तो हुआ क्या? मुझे आप बताइए ना, आप मुझे बताइए। पीटी उषा जी तो इस समय राज्यसभा की सांसद हैं बीजेपी की मदद से, और मैं उनसे सिर्फ ये पूछना, वो भी देश की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं। आप मुझे बताइए, ये 100 ग्राम का वजन, पानी ज़्यादा पी लीजिए तो आ सकता है, आपके कपड़े, बाल, इन सब की वजह से 100 ग्राम का वजन बढ़ सकता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब जब खिलाड़ी वहाँ पे गई, विनेश फोगाट जी, उस समय उनका वजन हुआ होगा, क्वार्टर फाइनल में हुआ होगा, सेमीफाइनल में हुआ, कभी ज़्यादा नहीं निकला, अचानक ज़्यादा हो गया। संजय जी, आप क्या अपील करते हैं? क्योंकि अभी आज राज्यसभा में तमाम सांसदों ने वॉकआउट भी किया विनेश के मामले में। मैंने तो साफ तौर पे ये कहा कि भाई, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और हमको ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने खिलाड़ियों को अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहिए। उनके साथ ये घोर अन्याय हुआ है, तो एक सख्त निर्देश देते। कई बार ऐसा क्रिकेट में भी हुआ है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था कि हम बहिष्कार करके वापस जा रहे हैं। वो कहेंगे बहिष्कार करेंगे तो हमें भी हुआ और मेडल ला सकते हैं, नीरज चोपड़ा वगैरह सबका भी बचे हुए हैं गेम। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी नौबत ही नहीं आती। अगर आप ये कहते तो, अगर आप ये कहते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। आपने खेल उनको भी तो अपनी छवि की चिंता है। आपने खेल मंत्री का बयान सुना, उन्होंने बताया कि खेल मंत्री तो कितना खर्च किया, पूरी मदद दी गई, खेल मंत्री तो ऐसा कर रहे थे जैसे उन्होंने एहसान किया है कोई। भाई, आपने अगर खिलाड़ियों को कोई सुविधा दी, तो कोई आप एहसान कर रहे हैं क्या? देश की जनता का पैसा है, वो आप लगा रहे हैं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई?
लेकिन ये पहला मौका था जब भारत की एक महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आती। मैं तो पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेके आती। आखिरी सवाल संजय जी आपसे, एक लंबी आज तक कोई महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं ला नहीं पाया। लाए, फाइनल में क्वालिफाई भी नहीं किया, जिन्होंने पहली महिला थी और क्वालिफाई किया। किसको हराया विनेश फोगाट ने, जो पिछले 82 बार से कभी कुश्ती हार नहीं रही थी, जो महिला 4 बार की विश्व चैंपियन है, उस पहलवान को हराया विनेश फोगाट ने। तो आपने हिंदुस्तान की सड़कों पे भी विनेश फोगाट को घसीटा, पीटा, मारा जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि उनके हाथ में आ रही थी जिससे पूरा देश गौरवान्वित था, आपने वो मैं तो कहूँगा ये साजिश है। साजिश है। आखिरी सवाल, क्योंकि सरकार, मतलब आप मुझे बताइए, सिल्वर मेडल तो कल ही कंफर्म हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के बाद ट्वीट कर रहे हैं। इस मामले में तो वो कभी पीछे नहीं रहते। जब उनका सिल्वर मेडल कंफर्म हुआ तभी एक बार हालचाल ले लेते, फ़ोन कर लेते। जब वो अयोग्य घोषित कर दी गई, जब जान लिया कि अब नहीं इनको मेडल मिलना है, तो ट्वीट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, भगवंत मान जाकर के विनेश के परिवार से, महावीर फोगाट से मिले हैं आप लोग भी, काफ़ी अग्रेसिव रुख अख्तियार किए हुए हैं इस पूरे मामले में। अब कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, विनेश वापस आएंगी। बजरंग पुनिया लिख रहे हैं कि उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। कुछ रूल जो है, थोड़ा सा 1 किलो का लीवरेज देना चाहिए। आगे ऐसा ना हो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आज चूँकि आप लॉ मेकर हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था टाइम से, और अभी भी वक्त है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बात करे और दबाव बनाए। हम केनिया से तो गए गुजरे नहीं है ना। केनिया ने अपने देश की खिलाड़ी का सिल्वर मेडल लिया ना, वापस लिया, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो संजय सिंह जी को आपने सुना, और विनेश की कहानी भी ज़बरदस्त है। आप जानते हैं उन्होंने 53 कैटेगरी से अपना वेट कम करके 50 किलोग्राम किया। रात भर वो मेहनत करती रही, उनके डॉक्टर्स बता रहे हैं, पसीना बहाया, साइकिलिंग करी, स्टीम ली, उनके बाल तक कटवा दिए, फिर भी 100 ग्राम ज़्यादा रह गए। और जैसे संजय सिंह जी कह रहे हैं और विपक्ष के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शायद हमें, भारत को उतनी कोशिश करनी चाहिए थी कि वहाँ पर जैसे केन्या ने अपना मेडल लिया, हम भी ले सकते हैं। पर अब उम्मीद कम है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।